सन 1600। जाइए महाराज, मंत्रीवर आपको कब से बुला रहे हैं, नहीं तो वो कुछ गलत समझने लगेंगे। समझने दो जिसे समझना है। क्या अब चंद्रपुर का राजा अपनी रानी से प्यार करने के लिए एक मंत्री की आज्ञा लेगा? मेरा मतलब था वो लोग आपको निकम्मा समझेंगे, कहेंगे ये राजा कोई काम धाम नहीं करता, बस दिन भर अपनी रानी के साथ रहता है। हाय, इश्क ने हमें निकम्मा बना दिया। नहीं आदमी हम भी काम के थे। खैर, अब मैं चलता हूँ, रात को फिर मिलूंगा, ठीक है? राजा चंद्रदेव अनिच्छा से उठकर मंत्री के पास जाता है। कहिए मंत्रीवर, आप क्यों मुझसे मिलना चाहते थे? महाराज, आपने रानी साहिबा के जन्मदिन के लिए जो महान उत्सव का आयोजन किया है, उस उत्सव के लिए मीना नाम की नर्तिका का चयन कर लिया गया है। आप कहें तो उन्हें पेश करूं? अवश्य, उसे राज दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया जाए। रात का समय था। राजा चंद्रदेव, मंत्री और सिपाही सभी नशे में डूबे हुए थे। तभी नर्तिका मीना आती है और राजा के सामने नाचने लगती है। राजा ये देख बहुत खुश होता है। मैंने अपने जीवन में इस नर्तिका से सुंदर वस्तु आज तक नहीं देखी। मंत्रीवर, इसे तो मैं अपनी रानी बनाकर ही रहूंगा। राजा को नर्तिकी से प्यार हो जाता है और वो किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता था। मीना भी राजा को मन ही मन पसंद करने लगती है। राजा और मीना रानी कुसुम से नजरें चुराकर चोरी छिपे मिलने लगते हैं। एक रात, आओ मीना, मुझसे गले लिपट जाओ। यहाँ हम दोनों को कोई नहीं देखने वाला। जो आज्ञा महाराज। मीना नशे में धुत राजा के पास धीरे धीरे जाने लगती है। तभी उसकी दोनों आंखें एक खौफनाक रंग से भर जाती हैं और सारे जिस्म पर सांप की केचुली चढ़ने लगती है। ये देख राजा डर से थर थर कांपने लगता है और उसके चेहरे पर टप टप पसीना टपकने लगता है। मीना, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा चेहरा इतना खौफनाक क्यों दिख रहा है? तभी मीना अचानक से सोचते हुए वापस से सामान्य हो जाती है। क्या हुआ महाराज, मैं हूँ आपकी मीना। आप मुझे देखकर इतना डर क्यों रहे हैं? लगता है आज कोई ज्यादा ही पीली है। हाँ, तुम सही कहती हो, सही कहती हो तुम। मुझे भी यही लगता है। कई दिन बीत जाने पर भी जब राजा चंद्रदेव रानी कुसुम के कमरे में नहीं आते तो रानी को शक होता है और वो अपनी दासी को, जो रूप बदलने में कुशल थी, उसे राजा का पता लगाने को कहती हैं। आज पूरे 2 महीने हो गए महाराज को मुझसे मिले हुए, कहीं उन्हें कोई दूसरी स्त्री तो पसंद नहीं आ गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज मुझे धोखा नहीं दे सकते, कभी भी नहीं। दासी राजा के एक विश्वस्त सिपाही का रूप धरकर हमेशा राजा के साथ रहती है और राजा एवं नर्तिकी मीना के इश्क के बारे में सब जान जाती है और रानी कुसुम को बताने चली जाती है। तभी घबराते हुए मंत्री आता है। महाराज, महाराज। क्या हुआ मंत्रीवर? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आप ठीक तो है ना महाराज? अनर्थ हो गया। हमारे राज्य में दुश्मन देश ने एक विषकन्या भेजी है आपको जान से मारने के लिए, और वो विषकन्या कोई और नहीं, आपकी प्रेमिका मीना है।
क्या? अगर ये सच है फिर उस मीना को मरने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। राजा अपनी प्रेमिका मीना को कैद करवा देता है। मीना रोते हुए बोलती है कि वो जरूर दुश्मन देश की विष कन्या है, लेकिन वो सचमुच राजा से प्यार करती है। इसीलिए अनेकों मौके प्राप्त होने पर भी उसने राजा को नहीं मारा। लेकिन राजा उसकी एक नहीं सुनता और उसे जिंदा जलाकर मार देता है। मीना तेज आग में धू धू कर जलने लगती है। तभी राजा का एक सिपाही दौड़ते हुए आता है और बताता है कि उसकी पत्नी रानी कुसुम बहुत गुस्से में है और किसी भी समय राजा को मार सकती है, क्योंकि उन्हें मीना के बारे में सब पता चल गया। ये सुन राजा अपनी पत्नी कुसुम को भी जिंदा जलाकर मार देता है। रानी कुसुम भी आग में धू धू कर जलने लगती है। रानी की मौत की खबर ना जाने कैसे सारे प्रजावासियों के बीच में फैल जाती है और वो राजा का विरोध करने लगते हैं, जिससे घबराकर राजा चंद्रदेव दोनों लाशों के ऊपर पानी डाल उस अधजली लाश को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी दासी को देकर अपने सारे जेवर उतार कर साधारण वेश में मंत्री और सिपाहियों सहित भाग जाता है। दासी उन दोनों लाशों और राजा के जेवर को एक गड्ढे में डालकर उसकी रक्षा करती है। उस दिन के बाद राजा, मंत्री और वो सिपाही कहाँ गए किसी को नहीं पता। सन 2024। अनुज बोला, कसम से यार आज जिंदगी में पहली बार इतिहास पढ़ने में मजा आया। उसके दोनों दोस्त वसीम और राजन ने भी हाँ में मुंडी हिलाई। तभी राजन टेंशन में बोला, जल्दी घर चलो यार, खा पी कर तैयार हो जाएं। भूल गए क्या, आज शाम को रिया के बर्थडे पार्टी में भी तो जाना है। मैडम का घर इतना दूर है कि चलते चलते रात हो जाएगी। हाँ हाँ चलो चलो, कहीं देर ना हो जाए। एक कार में बैठकर रिया के घर की तरफ आज क्लास में पड़ी हुई राजा चंद्रदेव की कहानी पर चर्चा करते हुए बढ़ने लगते हैं। क्या दासी ने जो खजाना गड्ढे में गाड़ा था वो आज भी होगा? हो भी सकता है और नहीं भी। खैर हमें इससे क्या मतलब? मतलब क्यों नहीं यार, सोच अगर वो खजाना हमें मिल जाए तो क्या होगा। फिर हमें अपने घर वालों से हमारी बेरोजगारी को लेकर रोज रोज के फालतू के ताने तराने नहीं सुनने पड़ेंगे। हम तीनों रातों रात अमीर हो जाएंगे। तभी राजन अचानक से तेज ब्रेक मारकर गाड़ी रोक देता है। शिट यार, ये ट्रैफिक जाम भी अभी लगना था। तभी अचानक से एक सफेद बालों वाली बुढ़िया, जिसकी आंखों के नीचे गहरे काले दाग थे, वो राजन के कार के शीशे से अपना मुंह चिपकाते हुए खड़ी हो जाती है। अनुज ये देखकर डर जाता है। दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। थैंक गॉड, इसने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे यार, तू तो बड़ा डरपोक निकला, एक बुढ़िया को देखकर डर गया। अरे ये कोई चुड़ैल विड़ैल नहीं है, बल्कि एक भिखारिन है। इसे कुछ पैसे दे दो, ये खुद ही यहाँ से दफा हो जाएगी। वसीम बुढ़िया को पैसे देते हुए बोलता है, सुनो अम्मा, हमें रानीपुर जाना है, लेकिन आगे ट्रैफिक जाम लगा है। इधर कोई शॉर्टकट रास्ता है क्या रानीपुर जाने का? खौफनाक बुढ़िया अपनी उंगलियों से एक रास्ते की तरफ इशारा करती है। राजन अपनी गाड़ी उधर ही घुमा देता है। थैंक यू अम्मा, थैंक्स लॉर्ड। तीनों खुशी खुशी उस रास्ते पर बढ़ने लगते हैं। तभी ट्रैफिक जाम में लगी सारी गाड़ियां किसी धुएं की तरह गायब हो जाती हैं। वो बुढ़िया भी जोर जोर से एक खौफनाक हंसी हंसते हुए गायब हो जाती है।
इस भिखारिन बुढ़िया की खौफनाक हंसी के पीछे क्या राज है? क्या राजन, अनुज और वसीम रिया की बर्थडे पार्टी में पहुंच पाएंगे? क्या ये रास्ता वाकई रानीपुर का शॉर्टकट है? ये जानने के लिए पार्ट 2 देखना ना भूलें। शुभ रात्रि।